आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेड इन इंडिया पार्ट 2। पार्ट 2 इसलिए कह रहा हूँ कि पार्ट 1 में मैंने आपको भारत में उपयोग होने वाले पेय पदार्थों के बारे में बताया था। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पेय पदार्थ नहीं, वो हमारे डेली यूज़ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, जिसमें हो गया टूथपेस्ट और हेयर ऑयल और परफ्यूम। ये 3 चीज़ें, जिसमें से आपको पता है कि टूथपेस्ट जो हम डेली यूज़ करते हैं उसमें से 67% हिस्सा, साल का 67% हिस्सा हम फॉरेन कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिसमें हिंदुस्तान लीवर और ताकि मतलब बहुत सी ऐसी कंपनियां जो ये प्रॉफिट ले जाती हैं। और ये प्रॉफिट आप सोच लीजिए इंडिया में नहीं रहता है। नाम तो उसका हिंदुस्तान लीवर है, बट वो है फॉरेन की कंपनी, लंदन की, जो 1933 में यहाँ पे आई थी। और वो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी का पूरा नाम है। वो यूनिलीवर जो है वो लंदन की कंपनी है, वो हर जगह प्रोवाइड करती है अपने प्रोडक्ट। तो सोचिए, भारत में जो टूथपेस्ट का मार्केट है, आपको पता है 2016 और 17 में भारत में 10,500 करोड़ रुपए के टूथपेस्ट यूज हुए थे। सोचिए, 10,500 करोड़। और पिछले साल का एक रिकॉर्ड लिया जाए तो 950 करोड़ रुपए के टूथपेस्ट यूज हुए थे। और इसमें सोच लीजिए 67% हिस्सा जो होता है, 100% के भाग अगर हम इसको डिवाइड करें तो 67% हिस्सा फॉरेन कंपनी कमाती है यहाँ से। उसके बाद जो बचता है वो आते हैं बाबा रामदेव और डाबर के प्रोडक्ट। फिर और 9% में कुछ देसी प्रोडक्ट ही रहते हैं। तो हमें करना क्या है कि देसी प्रोडक्ट, डाबर, बाबा रामदेव, ऐसी तमाम चीज़ें जो भारत में यूज़ होती हैं, वहाँ के पेस्ट खरीद के इनका मार्केट हमें ग्रोथ करना है, आगे बढ़ाना है, सपोर्ट करना है, ताकि भारत का पैसा भारत में ही रहे। नंबर 2, हेयर ऑयल। आपको पता है हेयर ऑयल में एक ही प्रॉफिट हमें ज़्यादा होता है, क्योंकि भारतीय कंपनियां ही हैं जो ज़्यादातर हेयर ऑयल बनाती हैं। इससे प्रॉफिट भारत को होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फॉरेन कंपनियां भी बनाती हैं। हेयर ऑयल, और उसके बाद हो गया शैम्पू में तो 2-3 हैं जिसे हमें इंडिया में यूज़ करना चाहिए, जिसमें डाबर हो गया, वाटिका हो गया, तमाम। आपको पता है शैम्पू का जो मार्केट है भारत में 196 बिलियन का है। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इसमें हमें ये करना है कि फॉरेन से भारत की तरफ आना है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं वो आप कह सकते हैं आयुर्वेदिक होते हैं। आयुर्वेद हमेशा से ही प्रॉफिट का रहा है, मतलब वो शरीर को हानि नहीं पहुंचाता है। इसलिए हमें जहाँ तक करके ये करना है कि भारतीय प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, ताकि भारत का पैसा बड़े पैमाने पे भारत में रहे। और तीसरा जो हमारे सामने आता है टॉपिक, वो है परफ्यूम का। आपको बता दूं, परफ्यूम का जो मार्केट है वो 970 बिलियन का है। ये एक स्टडी में मैंने पढ़ा कल, तब मुझे जाके पता चला कि हम ये 3 चीज़ प्रोडक्ट जो हमें यूज़ होता है डेली यूज़ करने पे, वो यूज़ करके हम कितने अरबों रुपए फॉरेन को दे देते हैं, भारत में नहीं। ऐसा नहीं है कि परफ्यूम इंडिया में अच्छा नहीं बनता, टूथपेस्ट इंडिया में अच्छा नहीं बनता, और शैम्पू अच्छा नहीं बनता, और हेयर ऑयल अच्छा नहीं बनता। सब इंडिया में बहुत अच्छा बनता है। एक बार यूज़ करके देखिए, क्योंकि भाई बड़ी कंपनियां प्रचार करेंगे तो जाहिर सी बात है वो हमसे उन चीज़ों का भी पैसा लेंगी जिसको वो फालतू का दे रही हैं। तो हमें ये करना है, टूथपेस्ट इंडियन यूज़ कीजिए। हैं ब्रांड आपको बता ही चुका हूँ, पतंजलि के हो गए, फिर बाबा रामदेव के और डाबर के। उसके बाद छोटी छोटी कंपनियाँ, अरे हो सके तो आप दातुन ही यूज़ कीजिए, उससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें हैं जो आप जल्दबाजी में चाहते हैं। दूसरा हो गया हेयर ऑयल। आप पैरासूट यूज़ कीजिए, बजाज का यूज़ कीजिए, वो भी पतंजलि का आता है, वो भी यूज़ कीजिए, डाबर का आता है, वो भी यूज़ कीजिए। ये हो गए आपके हेयर ऑयल के हो गए। और जो परफ्यूम का होता है, इंडिया शुरू से ही इत्र मतलब परफ्यूम में बहुत आगे रहा है। तो कोशिश कीजिए जो इंडियन ब्रांड्स हैं उसको लीजिए। इंडियन ब्रांड्स के नीचे, हाँ, एक बेसिक टॉपिक आपको जानना हो कि कोई भी चीज़ इंडियन है या नहीं, उसके पहले देखिए बारकोड में 890 लिखा होता है, आपको पता चल जाएगा वो इंडियन है। तो दोस्तों, आज का मेरा यही टॉपिक था कि आप लोग धीरे धीरे ही सही, मतलब एक ऐसे पद पे हमें चलना है जहाँ से हमारे देश को ही भला हो और हमको भला हो। हम जो चीज़ें खरीदे वो पैसा देश में ही रहे, बाहर न जाए।
तो आज का जो ये टॉपिक था हमारा टूथपेस्ट, शैम्पू और परफ्यूम पे था और हेयर ऑयल पे था। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ में आया हो, क्योंकि थोड़ी बहुत बातें उलझी हुई होती हैं, अगर आपको कुछ इसमें समझ में आया, कुछ आप चाहते हैं इसमें मैं बदलाव करूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी, नहीं अच्छा लगा तो भी, क्योंकि आप ही के सजेशन से मैं आगे बढ़ सकता हूँ और मैं और कुछ नया कर सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।